अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प है जनाब। आप चंद रोज़ से बड़ी खबरें सुन रही होंगे कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़े शदीद किस्म के अख्तिलाफ़ात पैदा हो गए हैं। बड़े बड़े जो जफादरी सहाफ़ी हैं वो भी ये खबरें दे रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे चुके हैं या कि देने वाले हैं, किसी वक्त भी इस्तीफ़ा आ चुका है। और मरियम नवाज़ साहबा को जनाब खामोश करवा दिया गया है और वो आइंदा कई दिन तक खामोश रहेंगी, बल्कि कई महीने तक खामोश रहेंगी और वो बिल्कुल बैक फुट पे चली जाएंगी। और इनके अंदर बहुत सारे इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए हैं। तो हमने सोचा कि जनाब ये पता तो करेंगे चक्कर क्या है, ये सारी खबरें निकली कहाँ से हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक से उठ के गुस्से में, इतनी मतलब पक्की खबर ये कहाँ से निकली। और फिर हमने ये भी देखा कि ये अगर सारी खबरें दुरुस्त हैं या गलत हैं, जैसी भी हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो एक आम कारकुन है वो क्या सोच रहा है, मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली क्या सोच रहे हैं, तो इन तमाम राजों से आज हम पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि ये खबरें निकली कहाँ से। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। बड़े दिनों से खबरें चल रही हैं, ख़ुसूसन आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जब से हुए हैं उसके बाद से कि जी मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बहस हो रही है कि जी शिकस्त मुस्लिम लीग नून को किसकी वजह से हुई है। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि जनाब ये नवाज शरीफ और मरियम के बयानिया की वजह से हुई है, जो मज़ाहमती बयानिया है, जबकि उन दूसरे फरीकों का ये कहना है कि जी ये शायद शहबाज शरीफ साहब की जो खामोशी थी, उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में, ये उसका नतीजा है। और फिर बड़ी जनाब मुस्तनद, यानी कि मुस्तनद से मुराद ये है कि वो उस तरह मुस्तनद नहीं कि वो वाकई तस्दीक शुदा है, इस तरह मुस्तनद के बाकायदा ये तक कहा गया कि जनाब वो गुफ्तगू हो रही थी और वीडियो लिंक था, वीडियो लिंक बंद करके नवाज शरीफ साहब उठ के गुस्से से। तो हमने कहा कि यार एक जो है एक फैमिली का मैटर है, एक शख्स वीडियो लिंक पर है नवाज शरीफ साहब और कमरे में मरियम साहिबा हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं और हमजा शहबाज साहब हैं, तो फिर ये खबर कैसे निकली? क्या उनके वो मेज़ के नीचे कोई घुसा हुआ था या क्या चक्कर क्या था? इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस, और क्या ये जो चारों हजरात हैं ये इतने सादा हैं कि उनके कमरे के अंदर से इंटेलिजेंस हो रही है, उनको पता नहीं चला? सो हमने इस खबर का पीछा किया कि ये खबर आई कहाँ से। हमने देखा कि सोशल मीडिया के लिंक्स कब निकले और सबसे पहले ये स्टोरी कहाँ से आई, तो पता ये चला कि जनाब ये वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो मुआविन ख़ुसूसी हैं डॉक्टर शहबाज गिल द ग्रेट, वो जिनकी वो क्या उन्होंने कहा था कि मेरी दादी जो नहीं वो हांडी पका रही थी, तो अचानक उनको हिजरत करना पड़ी पाकिस्तान आके, उस हांडी का काम उनको आज तक नहीं भूलता। लेकिन बहरहाल ये उनके ट्वीट से कहानी शुरू हुई कि उन्होंने ये कहा कि जी ऐसा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब उठ गए हैं और ये वो। तो उसके बाद से फिर तो चल है जनाब, वो आपको पता है पूरा सोशल मीडिया ब्रिगेड होता है, वो इस काम पे लग जाता है और बाकायदा ये खबरें फीड भी की गई सब लोगों को और अच्छे खासे। और इस मरतबा तो ये चूँकि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन एक रोज़ कबल हुआ था और उसके बाद सियालकोट का इलेक्शन भी हुआ था, और तो फिर बहुत सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी ऐसी खबरें देनी शुरू कर दी कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है या देने वाले हैं। लेकिन जब हमने अपने ज़राए से पता किया तो पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो इख्तिलाफ राय के हैं या कि अपनी राय देने का हक, ये इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुफाहमती सियासत पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब और मरियम का जो स्टांस है काफ़ी अर्से से वो मज़ाहमती सियासत का है। सो इस बारे में उनकी फैमिली के अंदर डिस्कस भी होती होगी, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है, होती है पार्टी के अंदर, वो भी लोग करते होंगे। लेकिन बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं कि नवाज शरीफ साहब ने कोई लिंक बंद कर दिया था या कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस हद तक इनसे इख्तिलाफ रखते हैं कि वो इस्तीफ़ा देने पर तैयार हो गए। वो शख्स जो कि अपनी पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हो, अगर उसको दूसरी तरफ से वज़ारत उज़्मा की ऑफर को एक्सेप्ट ना करे तो ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं होती। शहबाज शरीफ साहब को जो है वो 1985 से लेकर आज तक मुतअद्दिद अदवार में वज़ारत उज़्मा की पेशकश हुई कि जी तुम अपने भाई का साथ छोड़ दो और हम तुम्हें वज़ारत उज़्मा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अभी भी ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा तो हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि ये जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से मरियम साहिबा का मज़ाहमती फार्मूला और शहबाज शरीफ साहब का मुफाहमती फार्मूला, ये सारे नवाज शरीफ साहब ही दोनों को चला रहे हैं, इससे कोई इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी राय ये है। लेकिन फिर इसके बाद हमने ये देखा कि पार्टी के अंदर से पता किया जाए कि पार्टी के अंदर क्या मामलात हैं। ये जो दोनों का बयानिया अलग अलग है, बयानिया से मुराद, बयानिया हम भी इसको नहीं कह सकते क्योंकि बयानिया तो होता है जो वो बयान दे दें, तो वो बयान तो देते नहीं। शहबाज शरीफ साहब जहाँ पे देखते हैं कि उनकी राय वो अपनी महफूज रखते हैं,
जहाँ पर उनको इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन जब मियाँ साहब का हुक्म हो जाता था फिर उस पर खामोश हो जाते और उससे वो फिर इख्तिलाफ राय वो भी नहीं करते। खैर मैंने फिर अपने तौर पर रब्ता किया मुस्लिम लीग नून के जो बड़े पुराने लोग हैं उनसे, जो पार्टी की जिसे कहते हैं कि पार्टी के अंदर रचे बसे हुए हैं, उन लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा कि एक बात थी कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर को मज़ाहमती बयानिया की आदत नहीं थी। इसका एक बहुत पिछला जो है तवील माजी है कि ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी थी, तो लिहाजा मुस्लिम लीग के आम वर्कर को इसी चीज़ की आदत नहीं थी। लेकिन मुशर्रफ साहब के दौर से मुस्लिम लीग नून के वर्कर को मज़ाहमती बयानिया पर चलने की आदत अब बहरहाल हो चुकी है। लिहाजा उनके लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि वो मरीम साहबा या अपने कायद नवाज शरीफ से नाराज़ होकर तो वो शहबाज शरीफ साहब के साथ हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात है कि जब मैंने पार्टी के अरकान असम्बली से बात की, ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बात हुई उनके साथ, तो उन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा कि जनाब पार्टी के अंदर राय हर शख्स की अपनी अपनी होती है, सब लोग अपनी अपनी राय देते भी हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि पार्टी के अंदर कोई 2 ग्रुप हैं तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पूरी की पूरी पार्टी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बयानिया के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं और उन्हीं का जो हुक्म होगा वो ही हरफ आखिर होगा, चाहे वो मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करते हैं चाहे वो मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करते हैं। तो सो ये जो जितनी कहानी थी ना, वो जिसे कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, जब हमें अपने ज़राए से देखा तो पता चला कि वो कहते हैं ना तो राई से पहाड़ बनता है और ये तो यहाँ पे तो राई भी नहीं थी और बस पहाड़ बन गया था, चाहे कि पहली में तूफान बर्पा किया हुआ था। सो कहानी ये निकली है जनाब कि ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात मरीम साहबा की खामोशी की, तो मरीम साहबा कोरोना की वजह से करंटीना में है, और अगर कोई ये कहे कि उनका कोरोना नहीं है तो पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो बड़ा अपडेट है। पूरे पाकिस्तान की जितनी लेबॉर्ट्री हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी अस्पतालों की हैं, वहाँ पर जब किसी मरीज़ का कोरोना का टेस्ट होता है तो उसका रिकॉर्ड पंजाब गवर्नमेंट के पास और फेडरल गवर्नमेंट के पास जाता है। अगर मरीम साहबा का कोरोना अगर मस्बत आया तो वो रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा, अगर वो रिकॉर्ड ना होता तो फिर वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि क्या ढोल बजने थे। लेकिन मरीम साहबा जो हैं वो 8-9 महीने की खामोशी वाली खबरें उनकी दुरुस्त नहीं है हमारी इतला के मुताबिक, और वो करंटीना में, और वो करंटीना में से भी वो ट्वीट पर जो है वो अपनी बयानबाजी जारी रखे हुए। सो उनकी खामोशी वाली खबर भी जो है वो गलत ही दिखाई दे रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।